उसे देखेंगे। पिछले गुरुवार को जो है हमने अ, योएल नबी के ऊपर बात की थी और मैं आशा करता हूँ कि जो प्रश्न मैंने दिए थे आपने उसे उसके आंसर लिख लिए हैं। आप आपके पास ही रखिए। एक दिन मैं आपको कहूँगा तब आप इन सभी प्रश्नों को लेके आ सकते हैं। हम्म। आज एक नए भविष्यद्वक्ता के बारे में सीखेंगे और उस भविष्यद्वक्ता का नाम है योना। तो योना के बारे में शायद आप सब जानते हैं। जानते हैं आप सब योना के बारे में। जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो ये ऐसा एक भविष्यद्वक्ता है कि छोटे बच्चे जो है वो भी इसको बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि इस योना की किताब में जो है एक मछली का जिक्र आया है और संडे स्कूल में ये कहानी काफी मशहूर है कि छोटे बच्चों को जो है ये बहुत अच्छा लगता है कि किस प्रकार योना नबी को जो है उस जो मछली है उसके द्वारा निगल लिया गया और उसको वहाँ पे निन्वे में डाल दिया गया, वहाँ पे उसके किनारे दिया गया। तो आज इसी भविष्यद्वक्ता के बारे में हम सीखेंगे। योना नबी की किताब जो है उसके में आप निकाल सकते हैं मेरे साथ। संभवतः ये पुरानी नियम जो है वो किसी अन्य भविष्यद्वक्ता को उतनी प्रसिद्धि नहीं मिली जितनी योना को मिली है कि नहीं? जब भविष्यद्वक्ता का नाम लिया जाएगा या पुराने नियम के नाम लिए जाएंगे तो योना का जिक्र है जो हर वक्त किया जाएगा। इस भविष्यद्वक्ता का नाम जिसका अर्थ है डव, मतलब कबूतर। योना का नाम का अर्थ क्या है? कबूतर। बाइबल के विद्यार्थियों ने यहां तक कि छोटे बच्चे के बीच में भी इस भविष्यद्वक्ता के काम से ज्यादा एक बड़ी मछली इसके साथ रोमांचक जो कहानियां है वो कहा जाता है। तो मैंने पहले भी कहा था एक मछली को लेके जब योना का जिक्र किया जाएगा तब उस मछली का भी उसको याद किया जाएगा। हालांकि इस पुस्तक का सावधानी पूर्वक अध्ययन करने से परमेश्वर के बारे में, सभी मनुष्य के लिए उसके प्रेम के बारे में और परमेश्वर द्वारा हमें सौंपे गए कर्तव्य, जो हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, यहाँ पे इस किताब में वो लिखा है। तो इट्स नॉट अबाउट, ये सिर्फ ये नहीं है कि ये कहानी है, योना आता है और फिर परमेश्वर उसे बुलाता है। आप जानते हैं उस कहानी को कि वो बोलता है कि तू निनवे चला जा, पर वो तरशीश चला जाता है। फिर उस बोट में जो है किस प्रकार की बातें होती है आप जानते हैं, उसको वहां से फेंक दिया जाता है, फिर मछली आती है उसे निगल लेती है और निनवे में उसे वो डाल देती है। फिर वहां पे जाके वो पश्चाताप का सुसमाचार सुनाता है। फिर लोग जो है उसके ऊपर विश्वास करते हैं, पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर उस शहर का नाश नहीं करता। सो दिस इज द स्टोरी। बट ये स्टोरी नहीं है। यहाँ पे कई बातें जो है भविष्यवाणी की ओर पे हम देख सकते हैं, वो इसी का आज हम विस्तारित रूप में उसको देखेंगे। तो आज हमने पहली बात इंट्रोडक्शन में सीखी, इस भविष्यद्वक्ता के नाम का अब अर्थ है डव। और ये भविष्यद्वक्ता जो है वो छोटे बच्चों में और सभी में बहुत मशहूर है, क्योंकि एक मछली का जिक्र वहां पे किया गया है। अब इतना ही नहीं बल्कि परमेश्वर का प्रेम सारे मानव जाति के किस प्रकार से है और परमेश्वर द्वारा हमें जो कर्तव्य सौंपा गया है उसको हम कैसे भली भांति निभा सकते हैं, उसके बारे में इस भविष्यद्वक्ता से हम सीखते हैं। अब इस किस समय में, किस काल में ये पुस्तक को लिखा गया, हाँ ध्यान से सुनना। यद्यपि इसकी भविष्यवाणी में दर्ज घटनाओं के समय के बारे में हमें कोई ऐसे लिखित जानकारी ठीक से नहीं है, फिर भी बाइबल के अन्य अंश हमें बताते हैं कि योना कब जीवित रहकर परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता के रूप में सेवा की। तो ये बता सकते, बाइबल इसके बारे में बताता है कि योना कब किस राजा के साम्राज्य में जब किसका राज्य चल रहा था, जब योना वहां पे भविष्यवाणी कर रहा था। आप निकालिए मेरे साथ दूसरे राजा की किताब, उसका 14वां अध्याय और उसका 23 से लेके 25 वचन। यहूदा के राजा योआश के पुत्र अमस्सिया के राज्य के 15वें वर्ष में इजराइल का राजा यहोआश का पुत्र यरोबाम यरूशलेम शमरोन में राज्य करने लगा और 41 वर्ष का उसने राज्य करता था। उसने
वह किया जो यहोवा के दृष्टि में बुरा था। सो दिस इज द सेकंड जेरोबाम। यरोबाम जो है वो दूसरा यरोबाम है, इसके पहले भी एक यरोबाम हो चुका है। उसने जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है वही कि अर्थात नाबात के पुत्र यरोबाम जिसने इज़राइल में पाप कराया था उसके पापों के अनुसार वह करता था, और उससे वह अलग न हुआ। उसने इज़राइल की सीमा हमात की घाटी से ले अरबा के ताल तक जो का त्यों कर दी, जैसा कि इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने अमत्ते के पुत्र अपने दास गथे पे सरवासी योना भविष्य वक्ता के द्वारा कहा था। अभी आप उसका योना की किताब उसका पहला अध्याय और पहला वचन पढ़िए। ठीक है, किसका पुत्र? अमत्तिया का पुत्र। और वही रेफरेंस हम कहाँ पे देखते हैं? सेकंड किंग चैप्टर 14 वर्स 13 22 23 टू 25। तो यहाँ पे जिक्र मिलता है कि सेकंड जेरोबाम जो था, यरोबाम था, उसका जब साम्राज्य चल रहा था, जब वो राज्य कर रहा था, तब योना का वहां पे चुनाव हुआ और वो वहां पे परमेश्वर के भविष्यवाणी को करता है। तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि योना ने इज़राइल के राजा यरोबाम द्वितीय के शासन काल के दौरान परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता के रूप में सेवा की थी। सो इन दैट टाइम ही वाज अ प्रॉफिट। किसके समय में भविष्यवाणी कर रहा था? यरोबाम के समय में भविष्यवाणी करता था। लगभग 793 ईसा पूर्व से लेकर 753 ईसा पूर्व तक उसने राज्य किया। यह योना की भविष्यवाणी को इसी सीमा के भीतर कहीं रखता है। तो हिस्टोरिकल अगर एविडेंस देखेंगे तो ऐसा मालूम चलता है कि क्योंकि उस वक्त उसने भविष्यवाणी की थी, तो इसका मतलब है योना उस काल में कहीं पे हमें पता चलता है, जो लगभग 780 के करीब हमें पाया जाता है। इस राजा के दिन महान भौतिक समृद्धि और सैन्य विजय के दिन थे। जब सेकंड यरोबाम था, उस वक्त बहुत ही समृद्धि थी और वहां पे बहुत ही सैन्य था और बहुत प्रबल लोग थे। वे महान नैतिक आध्यात्मिक पतन के दिन भी थे। और जहां पे समृद्धि है वहां पे नैतिकता गिर जाती है, आध्यात्मिकता गिर जाती है, और पतन को भी हम वहां पे देखते हैं। अब यरोबाम के बारे में लिखा है कि यरोबाम ने वही किया जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है, और इस बुराई के कारण ही परमेश्वर ने अमत्तिया का पुत्र जो है योना, उसको भविष्यवाणी करने के लिए वहां पे भेज दिया है। फिर हम देखते हैं यरोबाम द्वितीय ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, जैसे अभी अपने देखा वचन 24 में, जहां स्पष्ट रूप से परमेश्वर ने इज़राइल के राजनैतिक और भौतिक भाग्य को बहाल करने के लिए योना को सलाहकार के रूप में इस्तेमाल किया। अब योना को परमेश्वर चुनता है कि तू जा और वहां पे क्या कर, तू उनका सलाहकार बन जा। यदि वह बाद में इज़राइल के पाई जाने वाली दयनीय आध्यात्मिक विपत्तियों को संबोधित करने के लिए आमोस और होशे का उपयोग करता है। अब योना के बाद और दो भविष्यद्वक्ता का परमेश्वर उपयोग करता है, क्योंकि वहां पे कई हद तक पाप बढ़ गया था। फिर उसके बाद परमेश्वर आमोस और उसके बाद होशिया को भी वहां पे भविष्यवाणी के लिए भेजता है। उसी समय अशूर एक राष्ट्र था। अशूर एक राष्ट्र ने विश्व के साम्राज्य बनाने के तेज राह पर था। उन दिनों में जब योना ने भविष्यवाणी की, अशूर अशांति और यहां तक कि आपसी कलह की स्थिति में था। ये तिगलत पलत्सर तृतीय के शासनकाल में ये हो रहा था। इसमें कोई संदेह नहीं कि अशूर और उसकी राजधानी उलझन ने अशूरियों को योना के प्रचार के प्रति उतना ग्रहणशील बना दिया जितना वे सामान्यता थे। अब निनवे में रहने वाले लोग कौन थे? अशूरी लोग थे। एक बार मैंने यहाँ से प्रचार भी किया था कि ये निनवे जो शहर है वो इट वॉज वेरी प्रॉस्पर, वो बहुत ही समृद्ध था। और वहां के जो असीरियन लोग थे उनको लगता था कि हमें यहाँ से कोई भी निकाल नहीं सकता है, क्योंकि ये जो शहर था उसको पूरी तरीके से पानी ने घेर लिया था। तो शत्रु वहां पे जाके ऐसे ही हमला नहीं कर पाते थे। अब इनके बीच में जाके परमेश्वर के भविष्यवाणी को करना या उनको पश्चाताप करने का संदेश देना, इन लोगों ने उसको ग्रहण किया। फिर मैंने ये भी बताया था कि योना ने जाके प्रचार किया, इन लोगों ने पश्चाताप किया और उनको मान लिया। पर जब नहूम आता है
नहूम कहता है कि अभी पश्चाताप मत करो, अभी सब हो चुका, यू डोंट हैव अदर चांस। योना के बाद लगभग 100 से 150 साल के बाद नहूम आता है और प्रचार करता है, पर ये उनको पश्चाताप करने का मौका नहीं देता है। वो कहता है कि ऐसा होगा कि देखो, मैं उन घोड़ों के पैरों की आवाज को सुन रहा हूं जो तुम्हारी तरफ आ रहे हैं, और तुम्हारे सैनिक मर रहे, और मान लो कि बहुत जैसे पहाड़ जैसे वहां पे पूरे लोग जो है मर के वहां पे बिखर गए, सब रास्तों पे मुझे खून दिख रहा है, अभी तक हुआ नहीं है, पर वो बोल रहा कि ये हो जाएगा और ये जरूर होगा। तो यही योना है जो 100 साल पहले भविष्यवाणी करता है, और यही वो निन्वे के लोग हैं जिन्हें आगे जाके पश्चाताप करने का मौका नहीं मिलता है। पर इसकी किताब में ही इज द प्रॉफिट, ये ऐसा भविष्यद्वक्ता है तो जाता है, प्रचार करता है, ना चाहते हुए भी जाता है। आपने सुना होगा कि आपने पढ़ा है कि परमेश्वर कहता है कि तू जा, पर वो नहीं जाता है, वो दूसरी तरफ भाग जाता है। तो उसके मर्जी के खिलाफ वो क्या करता है, जाता है, और जाके जब प्रचार करता है तो उसको लगता है। और इस भविष्यद्वक्ता के बारे में जब मैं पढ़ रहा था, तो ये ऐसा भविष्यद्वक्ता है कि उसको थोड़ा भी इच्छा नहीं थी कि असीरियन लोग जो है पश्चाताप करने के बाद वापस परमेश्वर में आ जाए या बच जाए। उसको बहुत गुस्सा था उनके प्रति। ये भविष्यद्वक्ता था, वो एक संक्षिप्त मन रखने वाला या बुद्धि रखने वाला, वेरी कंजर्वेटिव माइंड, कि इजराइल के लोग ही बचने चाहिए, उद्धार इजरायली लोगों का ही होना चाहिए, वही उसके दिमाग में था। तब जब परमेश्वर ने कहा कि निनवे में जाके उन लोगों को प्रचार कर, तो ये उसके मर्जी के खिलाफ गया वो वहां पे। अब जब जाता है उसको लगता है कि एक भी आदमी ना पश्चाताप नहीं करना चाहिए, शायद सब मरने चाहिए, उसके मन में वही है। पर वो जाके राह देखता है, देखो पहाड़ पे, कि कब परमेश्वर इसका विनाश करे, कब परमेश्वर इसका विनाश करे। फिर परमेश्वर एक एग्जाम्पल देता है, वहां पे एक छोटा सा पेड़ के मानिंद वो एक कृप आ जाती है, फिर उसका उदाहरण देता है, और फिर बोलता है कि मैं इनका नाश नहीं करूंगा। तो ये भविष्यद्वक्ता ऐसा है कि इसको इजराइल के लोगों के प्रति बहुत लगाव है। So he is not thinking about those who are outside of Israel. इजराइल ही उसके लिए सब कुछ है, उनका ही बचा होना चाहिए, वही पश्चाताप करना चाहिए, परमेश्वर उनको ही वापस एक बार अपने पास बुलाना चाहिए। उसको दूसरे लोग पश्चाताप करे ये काफी पसंद नहीं था, और इसीलिए पहले से अश्शूर और इजराइल के बीच में बहुत ही पहले से बहुत एक दूसरे के बहुत विरुद्ध है। आप हिस्ट्री देखोगे तो लड़ाइयां इनके बीच में बहुत होती थी, और इसीलिए शायद कहीं ना कहीं योना के भी मन में, परमेश्वर ने तो बोला है तू जाके बोल जाके, पर इसके मन में अंदर से नहीं है कि इसमें से कोई व्यक्ति बचा जाए। पर परमेश्वर का, इसलिए योना के पुस्तक का संदेश ये भी है कि परमेश्वर एक पर्टिकुलर ग्रुप को लेके, ही इज नॉट बायस गॉड, है कि नहीं, वो सिर्फ इतने ही लोग बच जाए ऐसे नहीं, पूरे मानव जाति के लिए सोचता है। असीरियन कब हो गए, बाद में हो गए, पहले तो परमेश्वर ने इंसान को बनाया था, और योना चाहता है कि ये लोग नहीं बचे, पर परमेश्वर की योजना बहुत अलग। इसीलिए नए नियम में हम पढ़ते हैं की मराठीमध्ये काय लिहिले की कोणाचा नाश होऊ नये परंतु सर्वांना सार्वकालिक जीवन प्राप्त हो, किसी का भी नाश ना हो बल्कि हर एक को सार्वकालिक जीवन प्राप्त हो। एक व्यक्ति के रूप में योना को देखेंगे। योना की भविष्यवाणी, हम इसके बारे में बस इतना जानते हैं कि वह अमताई का पुत्र था, जो योना 1:1 में लिखा गया है। दूसरे राजा की किताब 14 अध्याय और 25 में बताया गया है कि वह गत पहर से था, मतलब उसके गांव का नाम है, और आगे जाके यही नसरत में बदल जाता है। तो नसरत का पुराना नाम क्या है, गत हेफर, गत हेफर नाम है, और गत हेफर का ही आगे जाके क्या हो जाता है, नासरत हो जाता है। देखो, वह गत हेफर से था जो नासरत से लगभग 4 मील उत्तरी पूर्वक में एक छोटा सा गांव था। दूसरे राजा की किताब 14 अध्याय 23 से 25 में ये बयानों को देखते हैं कि निन्वे के बारे में योना ने स्पष्ट दृष्टिकोण देखते हुए हम सुरक्षित रूप में कह सकते हैं कि योना अपनी सोच में बहुत अधिक राष्ट्रवादी था। राष्ट्रवादी मतलब अपने ही राष्ट्र से प्रेम करने वाला। ठीक है, हमारे पास भी राष्ट्रवादी संघ है, तो ये भी कुछ ऐसा ही था योना, कि मेरा ही राष्ट्र उससे ही ज्यादा प्यार करता था। वह अपने दृष्टिकोण में संकीर्ण था। सो उसका माइंड जो था, बस मेरा राष्ट्र ठीक होना चाहिए, बस बाकी का उसको कुछ लेना देना है। वास्तव में राष्ट्रवादी था। इजराइल के बाहर के लोगों की आध्यात्मिक स्थिति के प्रति पूरी तरह से उदासीन था।
तो उसको इजराइल के बाहर के जो लोग थे उनका उसको कुछ लेना देना नहीं था, उनके ऊपर कुछ भी हो जाए उसको उसका कुछ लेना देना नहीं था। परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ता के रूप में अपने कामों के माध्यम से अपने इजराइल की सीमाओं को पुनर् प्राप्त करने में यरोबाम द्वितीय को सलाह दी, जो किसके द्वारा दी थी? योना के द्वारा। हालांकि परमेश्वर ने योना को राष्ट्रीय जो नेशन का भविष्यद्वक्ता है, जो राष्ट्र को भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति है, उसलिए योना को लगता था कि मैं मेरे राष्ट्र को बचाना चाहिए, तो मैं किसके लिए भविष्यवाणी करूंगा? सिर्फ इजराइल के लिए, कि भाई तुम वापस चले आओ क्योंकि तुम्हारा पाप बढ़ गया है, तुम्हें पश्चाताप करना है। तो वो सोचता था कि परमेश्वर ने मुझे किस लिए चुना है? राष्ट्रों के लिए भविष्यद्वक्ता चुना है। बट गॉड हैज अ डिफरेंट प्लान। उसके लोकप्रिय दूर एक अधिक महत्वपूर्ण कार्य के लिए बुलाया था। उसको लगता था कि मुझे राष्ट्र के लिए बुलाया, पर परमेश्वर ने किसी और वजह से योना को बुलाया था। हम उसके बुलावे पर उसकी प्रतिक्रिया के माध्यम से उसकी संकीर्ण मानसिकता को देख सकते। तो हम देखते हैं कि उसको लगता है कि सिर्फ इजराइल के लिए उसे बुलाया। वो इजराइल के विजय के बारे में बात करने के लिए तैयार था, लेकिन विदेशियों से उनके उद्धार के बारे में बात करने के लिए वो इच्छुक नहीं था। सिर्फ इजराइल के बारे में सोच रहा है, जो कहीं ना कहीं अपने राष्ट्र प्रेम से प्रभावित है और उसको लगता है कि यही सही है। बट गॉड हैज अ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग। परमेश्वर का सोच अलग है, परमेश्वर के विचार अलग है। परमेश्वर की ओर से भविष्यद्वक्ता के बुलाने के प्रति योना का विद्रोह उसके लिए अनोखा नहीं है। शास्त्रों में अन्य भविष्यद्वक्ताओं के बारे में भी ऐसा कहा जा सकता है कि उन्होंने परमेश्वर और उसके कार्य के विरुद्ध विद्रोह किया जिसके लिए उसने उन्हें बुलाया था। सो योना एक पहला भविष्यद्वक्ता नहीं है कि जिसने परमेश्वर के विरुद्ध में काम किया। मान लो कि परमेश्वर ने उसको एक काम दिया। क्या काम दिया है? तुझे निनवे जाना है और पश्चाताप का प्रचार करना है। दैट वाज द टास्क। बट ही रिबेल अगेंस्ट गॉड। वो परमेश्वर के विरुद्ध बलवा करा और उसने जहां पे निनवे जाना था तो भाग के तर्शीश में चला गया। बट ही इज नॉट अलोन प्रॉफिट। ये अल्लाह एक अकेला ऐसा भविष्यद्वक्ता नहीं कि इन बातों को करता है। मूसा को भी कहा था, मूसा कहता है कि मैं नहीं कर सकता, मैं बात भी नहीं कर सकता। फिर और एक देखते हैं कि एलिया भी जो है, परमेश्वर ने जो कहा वो वैसे नहीं करता है, जैसा उसे चाहता है वो वैसा करता है। तो ये अकेला भविष्यद्वक्ता। इसके पहले भी लोगों ने किया था जो परमेश्वर शायद कहता है कि मुझे पता है। ये भविष्यद्वक्ता ऐसे जो है, मुझे पता है कि तू पहला नहीं है योना जो मेरे बात को टाल के अपने हिसाब से चल रहा है। इसके पहले मूसा ने भी किया था, एलिया ने भी इन बातों को किया था। हालांकि योना ने अपनी अनिच्छा को एक उच्च स्तर पर पहुंचा दिया। उसने सेवा करने में संकोच से आगे बढ़कर काम किया। उसने प्रभु से कहे बिल्कुल विपरीत कार्य किया। उसका डर मूसा की तरह असफलता का डर नहीं था, बल्कि सफलता का डर था। सफलता का डर मतलब क्या है? मैं जाऊंगा और इन लोगों ने कहीं मेरा पश्चाताप कर लिया तो क्या हो जाएगा? ये बच जाएंगे। सफलता नहीं चाहिए। डर किस बात का है? कहीं मैं सफल ना हो जाऊं अपने टास्क में, जो ये नहीं चाहता। मूसा का अलग है। मूसा को लगता है कि मैं नहीं कर सकता इतने लोगों को मिस्र से निकाल के कनान में लेके जाना, तो ये नहीं है। तो इन दोनों में ये फर्क हम देखते हैं। देखो, निर्गमन की किताब उसका 3 अध्याय 11 वचन पढ़िए कोई, और कोई 4 का 13 पढ़िए। निर्गमन 3 का 11। और 4 का 13 पढ़िए। तो वो कहता है कि मैं कौन हूं? मैं नहीं कर सकता हूं। आई कैन नॉट। मुझे पता है कि मैं शायद असफल हो सकता हूं, और योना को पता है कि डर है कि शायद मैं सफल हो जाऊं। तो दोनों में ये फर्क को हम देखते हैं। बल्कि सफलता का डर था। योना नहीं चाहता था कि अश्शूरी पश्चाताप करे और परमेश्वर के द्वारा बचाए जाए। वह चाहता था कि उन्हें दंड मिले। आप पढ़िए मेरे साथ योना की किताब 4 अध्याय वचन 2 और 5। देखा आपने?
कि योना को नहीं उसकी इच्छा थी, वो इसीलिए वो कहता है कि इसीलिए मैं दूसरे शहर में भाग गया। मुझे पता है तू अनुग्रह करने वाला है, मुझे पता है कि तू दया करने वाला है, तू बोलता है पर वैसे करता नहीं है। कब नहीं करता? जब आगे का इंसान जो है पश्चाताप करेगा, वो दुख देकर पछताने हारा है। देखो अभी हमने जो किताब पढ़ी थी योएल नबी किताब, उसका दूसरा अध्याय 12 वचन से आगे, वो कैसा है? दुख देकर पछताने हारा है। जब हम पश्चाताप करेंगे तो परमेश्वर अपने मन को भी बदल देगा। सुना आपने? जब हम पश्चाताप करेंगे तो परमेश्वर अपने मन को भी क्या कर देगा? बदल देगा। और योना शायद ये भली बात जानता है, और इसीलिए वो पता है कि परमेश्वर कहता है कि मैं नाश कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर, तू जाके उनको बता कि तुम क्या करो, पश्चाताप करो। और इसको पता है कि परमेश्वर अगर ये पश्चाताप करते तो जरूर उनको बचाएगा, इसीलिए वो नहीं चाहता कि ये लोग पश्चाताप करें और उनका बचाव हो। एक ही ऐसा ये भविष्य वक्ता है जो इस प्रकार से इसके जीवन से हम देखते हैं ना। इस पुस्तक के बारे में हम देखेंगे, योना की भविष्यवाणी एक छोटे माइनर प्रॉफिट के रूप में उसको बताया जाता है। वह, और हम ये भी देखते कि यह पुस्तक भविष्य वक्ता द्वारा लिखी गई पुस्तक के बजाय एक भविष्य वक्ता के बारे में लिखी गई। इट इज ऑल अबाउट योना एंड हिज स्टोरी। लेकिन योना जो ये योना का जीवन के बारे में, वो किस प्रकार एक कहानी के रूप में हम इसे देखते हैं। हाँ, इसके द्वारा बताई हुई भविष्यवाणी, इसको उससे ज्यादा क्या देखते हैं हम कि ये इसके बारे में है। इट इज अबाउट द जोना एंड हिज जर्नी टुवर्ड्स द लैंड ऑफ निनवे एंड द मैसेज ऑफ रिपेंटेंस। हम देखते हैं कि जबकि अन्य भविष्यद्वक्ता इज़राइल और पड़ोसी राष्ट्र के खिलाफ भविष्यवाणी से भरी हुई है, योना की पुस्तक में केवल भविष्यवाणी या संदेश है, और केवल 8 शब्दों का है। अब से 40 दिन के भीतर निनवे उलट जाएगा। बाकी के भविष्यद्वक्ता देखो, अभी तक हमने 2 भविष्यद्वक्ताओं को देखा। कौन कौन से देखा हमने? पहला कौन देखा? ओबद्या और योएल नबी को देखा। ये दोनों जो है योएल की किताब में जो है वो एसाव के लोगों को उनके विरुद्ध भविष्यवाणी करता है। तो इज़राइल को छोड़ के बाकी के छोटे छोटे राष्ट्र उनके विरुद्ध है ना, ये बहुत कड़ी भविष्यवाणी करते थे बाकी के भविष्यद्वक्ता। जब योना की बारी आती है तो पूरे किताब में एक ही लाइन कहता है कि और 40 दिन के भीतर निनवे उलट जाएगा। दैट इज द ओनली सेंटेंस ही सेड अगेंस्ट द पीपल दोज हु आर नॉन इजराइलाइट। जो यहूदी नहीं है, इजराइल नहीं, उनके खिलाफ एक ही शब्द वो बोलता है, और वो कि तुम क्या हो जाओगे? पूरा उलट जाएगा, इसीलिए तुम क्या करो? पश्चाताप करो। तो योना की भविष्यवाणी के बजाय अधिकता वो कथा के रूप में हम देखते हैं। इट्स स्टोरी नहीं का कथा है कि फिर कैसे वो वहां पे गया, कैसे तुम पिछले बार मैंने नहूम के जीवन से बात की। तो नहूम जो है एक ही बचा है अभी, एक भविष्यद्वक्ता है। और वो जो है सामने निनवे का ऊपर की तरफ निनवे है, और उनके जो असीरियन लोग हैं उनके खिलाफ बहुत जोर से भविष्यवाणी करता है। उससे किसी बात का डर नहीं है, और वे भविष्यवाणी के रूप में वो किताब को ज्यादा है। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि योना की किताब में योना किस प्रकार से जाता है, योना किस प्रकार से संदेश देता है, फिर वहां से कहा गया। इट्स ऑल अबाउट द स्टोरी। बट ये कहानी नहीं है, इसमें बहुत सारी भविष्यवाणियां भी छिपी है जो हम यहाँ पे देख रहे। दूसरे राजाओं में एलिया और अलीशा के वृत्तांतों से अधिक मिलती जुलती है, न कि बाइबल की अन्य भविष्यवाणियों से। पुराना नियम है उसके पुस्तक से एक अलग ही स्थान पे इसे हम देखते हैं। शायद पुराने नियम में कोई अन्य पुस्तक परमेश्वर की चिंता को सभी मनुष्य और उनके उद्धार के लिए, तथा यदि वे पश्चाताप करते हैं तो उसकी तत्पर दया को इस तरह से नहीं देखते हैं। नाउ यू सी, बाकी के भविष्यद्वक्ताओं को देखो। जब नहूम का जब प्रचार किया गया, नहूम जब प्रचार करता है, या फिर ओबद्या जब प्रचार करता है, या फिर योएल जब प्रचार करता है, तो परमेश्वर क्या कहता है? आखिर में उनका क्या होगा? नाश हो जाएगा। किसका? जो परमेश्वर के विरुद्ध काम किए। बट योना की किताब में क्या है? नहीं, किसी का नाश नहीं हुआ। जो पश्चाताप करेगा, वो शायद अन्य जाति का क्यों ना हो, अगर वो पश्चाताप करता है तो परमेश्वर उसे क्षमा करेगा। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ द मैसेज ऑफ बुक ऑफ जोना। ये इसकी बहुत ही सुंदरता है जो हम यहाँ पे देखते हैं, जो अन्य भविष्यद्वक्ताओं के किताब में हम कहीं पे भी
नहीं देखते हैं। यह संदेश नए नियम में आसानी से मिल जाता है, लेकिन पुराने नियम में उतना प्रचलित नहीं है। कई लोगों ने वर्षों से इस सभी बात पर बहस की कि योना की कहानी सच है या नहीं। बहुत सारे स्कॉलर्स है, बहुत सारे लोग हैं, वो कहते हैं कि इट्स ये कहानी है जो सच नहीं है, सिर्फ मन घड़न कहानी है। लोगों ने बताया कैसे मछली आ सकती है और किसी को निगल के 3 दिन अपने पेट में रख सकती है। अब ये कहानी हम दूसरों को बताए जो गैर मसीह, वो भी क्या कहेंगे, ये क्या है, ये शायद ऐसी मनगढ़ंत कहानी है। बट बाइबल गिव्स एन एविडेंस। अभी हम आगे देखेंगे यीशु मसीह भी इसके बारे में अगर जिक्र करता है, इसका मतलब क्या है, ये सच है। देखो आगे पढ़ूंगा मैं। कई दावे किए गए हैं कि यह केवल एक मिथ है, जो इज़राइल में हुई किसी घटना के बारे में बताती है। आखिर कौन इस बात पर विश्वास करेगा कि व्यक्ति मछली के पेट में 3 दिन बिताकर किनारे पर उल्टी किया हुआ जीवित बच जाता है कि नहीं? अभी मैंने कहा ना, कौन इसके ऊपर विश्वास करेगा? बाकी के लोग तो नहीं करेंगे, बट एज अ बिलीवर, एक मसीह होने के कारण हम क्यों विश्वास करते हैं, उसका कारण मैं दे रहा हूं। हम योना के वृत्तांत को सत्य और वास्तविक रूप में स्वीकार करते हैं। वी बिलीव दैट देयर वाज अ प्रॉफिट। हम विश्वास करते कि योना नाम का भविष्यद्वक्ता था, सच में वो 3 दिन मछली के पेट में था और फिर उसको कहां पे उगल दिया? निनवे में उगल दिया। यीशु ने इस पुस्तक को इतिहास के रूप में माना है। उन्होंने बड़ी मछली के साथ योना के अनुभव की तुलना अपनी मृत्यु, दबे जाने और पुनरुत्थान से की है। मत्ती रचित सुसमाचार इसका 12 अध्याय और उसका 39 से लेके 41 तक पढ़िए। आपने पहले यूनुस पढ़ा था ना? यूनुस नहीं, हाँ हाँ, योना है मेरे किताब बाइबल में, योना। हाँ ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? खुदावन यीशु मसीह भी इसके बारे में जिक्र करता है, और अगर खुदावन यीशु मसीह इसके बारे में जिक्र करता है, इसका मतलब क्या है? ये सही था और ये भविष्यद्वक्ता हो चुका है। मैं वापस एक बार पढ़ूंगा उसको, आप ध्यान से सुनना। ये बात चल रही है, ठीक है। उसने उन्हें उत्तर दिया, इस युग के बुरे और व्याभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यद्वक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको न दिया जाएगा। क्या है योना का चिन्ह? क्या है? कि वो मछली के पेट में 3 दिन था। फिर हम आगे देखते हैं। योना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। सो दिस इज प्रोफेसी। हमें क्या लगता है? मछली है, छोटे बच्चे को अच्छा लगता है ना मछली, बट देयर इज अ प्रोफेसी हिडन है कि एक प्रोफेसी छिपी है, जो आगे कई साल के बाद यीशु मसीह इसके बारे में जिक्र करता है कि ऐसे ही वो मछली के पेट में नहीं गया था। उसका चिन्ह क्या है? कि मेरे साथ वैसा होगा, मनुष्य के पुत्र को भी मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और 3 दिन वो पृथ्वी के अंदर रहेगा, जो योना के भविष्यवाणी को पूर्ण होते हुए यहाँ पे देखते हैं। फिर हम देखते हैं योना 3 दिन जीव जंतु के पेट में रहा, और वैसे मनुष्य का पुत्र भी 3 दिन रात पृथ्वी के भीतर रहेगा। निनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार करके मन फिराया, और देखो यहाँ वह है जो योना से बड़ा है। कौन कौन उठेगा लिखा है यहाँ पर? नहीं नहीं नहीं, आप पिछले के वचन में देखिए, कौन न्याय करेगा उनका? कौन लोग? निनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगा। इजरायली नहीं है, यहूदी नहीं है, कौन? निनवे के लोग। नाउ यू कनेक्ट, अभी हम अपने जीवन को कनेक्ट करें। वी आर नॉट ज्यूज, हम यहूदी नहीं है ना इजरायली, खून से नहीं है। हम कौन है? बाइबल के अनुसार या स्कॉलर के अनुसार हम अन्य जाति के लोग है कि नहीं? जो निनवे के लोग भी कौन थे? अन्य जाति के लोग थे। दे वर जेंटाइल्स, बट स्टिल व्हेन द जेंटाइल रिपेंट, गॉड एक्सेप्ट देम। और यहां तक एक्सेप्ट करेगा कि यही उठकर इन लोगों के, आज के युग के लोगों को क्या करेंगे? ये लोग दोषी ठहरेगा। तो पश्चाताप में इतनी ताकत है जो तुम्हें इस बात के लिए भी खड़े कर सकता है। वो तो आगे की बात है, पर यीशु मसीह कहता है कि इन लोगों के द्वारा ऐसा हो जाएगा। तो इसीलिए योना की किताब सच है और उसके ऊपर हमारा विश्वास है। इस तथ्य से
वह योना की गुजरी हुई स्थिति का संदर्भ देते हैं। यह उतना ही वास्तविक और साबित होता है जितना कि वह कार्य से जो स्वयं करने वाले थे। लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और 30 वचन पढ़िए। जैसे योना निनवे के लोगों के लिए चिन्ह ठहरा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी इस युग के लिए ठहरेगा। ठीक है, योना का जिक्र क्या किया है, नए नियम में भी आया है। तो इट्स नॉट अ स्टोरी, ये एक कहानी नहीं है। तो क्या लिखा है, जैसे निनवे के लिए योना क्या एक चिन्ह बना था, इस युग के लिए कौन चिन्ह बनेगा? यीशु मसीह एक चिन्ह बनेगा। तो इसीलिए इस किताब को हम सिर्फ एक मिथ नहीं मानते हैं, मनगढ़ंत कहानी नहीं मानते हैं, इसे हम मानते हैं कि यह सच है। साथ ही प्रभु का यह कथन निनवे के लोगों के इस पीढ़ी के साथ खड़े होकर इसे दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना के प्रचार पर पश्चाताप किया। और देखो, यहाँ योना से भी महान कोई है कि नहीं? कौन है वो? खुदावंद यीशु मसीह है। जो 32 में लूका रचित सुसमाचार 11 के 32 में हम देखते हैं कि निनवे के लोग न्याय के दिन इस समय के लोगों के साथ खड़े होकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया। और देखो, यहाँ वह है जो योना से भी बड़ा। और ये कथन, ऐसा सिमिलर कथन हम कहाँ पे देखता है, कहाँ पे देखते हैं? बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना, जो मेरे पीछे से आ रहा है, उसके जूते की, हाँ, मैं उसके लायक नहीं हूं, तो वो कैसा है? मुझसे भी बड़ा है। तो भविष्यद्वक्ता अपने आप से खुदावन यीशु मसीह को ही बड़ा ही मानते हैं, क्योंकि वो कौन है? परमेश्वर का इकलौता बेटा है। और फिर हम आगे देखते हैं, योना की पुस्तक की वास्तविकता के लिए विश्वसनीय गवाही देता है। पौराणिक लोग खड़े होकर दूसरों को दोषी नहीं ठहराएंगे। जो अपने आप को शास्त्री कहते हैं, जो अपने आप को फरीसीस कहते हैं, वो ये काम नहीं करेंगे। कौन काम करेगा ये? वो लोग जिन्होंने पश्चाताप किया है, और परमेश्वर ने उन्हें, निनवे के ही नहीं, जो पश्चाताप किया, आज के युग में भी जो पश्चाताप करेगा, चाहे वो यहूदी हो, इजरायली हो, अन्य जाति का हो, जो पश्चाताप करेगा, परमेश्वर उसको उस स्थान पे बिठाएगा। ब्यूटी है ना, इतना अच्छा है। सो रिपेंटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ रिलीजियस यू आर, इट डजंट मैटर। कितने आप धार्मिक दिखाने की कोशिश करते हैं, वो मायने नहीं रखता है। आपका मन कितना पश्चातापी है, वो मायने रखता है। और वैसा है तो परमेश्वर उन्हें ऊंचे स्थान पर जरूर लेके जाएगा। मुख्य संदेश और भविष्यवाणी से मिलने वाला पाठ। अब कुछ इसमें मुख्य संदेश है, उसको भी हम देखेंगे। और मैं चाहता हूं कि ये आगे का जो अगले गुरुवार को हम उसके ऊपर कथन करें, क्योंकि हम बहुत शायद फास्ट जा रहे हैं। हालांकि छोटा भविष्यद्वक्ता, इसके बाद जो भविष्यद्वक्ता है जिसके बारे में हम सीखने वाले हैं, आमोस है। आमोस की किताब काफ़ी बड़ी है, तो बहुत धीरे धीरे उसको अभी पढ़ेंगे, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट 3 भविष्यद्वक्ता अभी तक हम देख चुके हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि योना के बारे में थोड़ा बहुत आपको समझ आया होगा। इट्स नॉट स्टोरी, ये कहानी नहीं है। कहानी में बहुत गहन बातें हैं। मछली के बारे में आज हमने देखा कि यीशु मसीह उसका जिक्र करता है। सो यू रीड इट। आप घर जाके वापस एक बार योना की किताब को पढ़िए, और विद दिस अंडरस्टैंडिंग, आज जो मैंने आपको बताया है वो आपके दिमाग में रखो, और वो दिमाग में रख के आप पढ़ना शुरू करो। देखो, परमेश्वर आपको बहुत सारी बड़ी बातें को भी आपको सिखाएगा। तो आने वाले गुरुवार को हम देखेंगे मुख्य संदेश इस किताब का क्या है, और इस भविष्यवाणी से हम क्या सीखते हैं, व्हाट लेसन वी लर्न फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्रॉफिट। फिर ये भविष्यवाणी का किताब है, उसकी आउटलाइन देखेंगे, रूपरेखा देखेंगे कि क्यों इसमें इन बातों का जिक्र किया गया है। तो ये 2 टॉपिक जो है आने वाले गुरुवार को हम देखने वाले हैं। आइए हम परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और हम दुआ मांगेंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर आज के इस वक्त के लिए, जो वक्त आपने दिखाया, ताकि हम सब मिलके आपके नाम की हमदो सना करने पाए। हम धन्यवाद देते हैं आज योना की किताब में से, भविष्यद्वक्ता की किताब में से हमने जो बातें सीखी है, हमें ऐसा मन दीजिए कि हम ऐसा मन रखें कि किसी का भी नाश ना हो, बल्कि जो पश्चाताप करेगा वो परमेश्वर से क्षमा पाएगा, और वो परमेश्वर के राज्य में आ सकेगा। धन्यवाद देते हम भी अपना मन कठोर ना करें परमेश्वर। अगर आप चाहते हैं, आपकी इच्छा है, वही हम अपने जीवन में पूरी होते हुए देखें। अगर आपने
हम में से हर एक को किसी काम के लिए चुना है, और अगर चुना है तो कभी कभी हमारा मन जो है ऐसा होता है कि हम नहीं चाहते कि वो हो, बल्कि पर हम ऐसा सोचे इसके बाद कि अब आपकी इच्छा जो है हर वक्त हमारे जीवन से पूरी होने पाए। वापस एक बार हम भविष्यद्वक्ता योना के लिए आपके नाम को धन्यवाद देते हैं कि जो पाठ उनके जीवन से हमने लिया है उसके ऊपर हम चलने पाए और आपके नाम की हमदो सना करने पाए। सब कुछ आपके बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और तो कबूल कर। आमीन।